राम राम सभी दोस्तों को। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। आज हम जा रहे हैं एक नेपाली वेडिंग में, उसके लिए भाई तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने लिए साड़ी ढूंढ रही हूँ अपने एक सूटकेस में से, जो मेरी शादी में भाई साड़ियाँ मिली थी, तो उसी में से मैंने सोचा एक साड़ी सिलेक्ट की जाए। तो ये साड़ी मैंने सिलेक्ट की है। ये साड़ी मेरी उस समय की है जब मेरी लगन लिखी जा रही थी, तब मैंने पहनी थी। तो आज मेरा मन था कि मैं यही साड़ी पहनूं, और मैंने और भी देखी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं लगा। मेरा मन वही अटक गया। तो मैंने कहा भाई मैं इसी साड़ी को पहन लेती हूँ। फिर मैंने सूटकेस हटा दिया और फिर इस साड़ी को लगा के देखा, तो देवांग भी कह रहे थे कि भाई मम्मी साड़ी अच्छी लग रही है। भाई उस समय मैं पतली थी तो ब्लाउज तो मुझे नहीं आना था, तो एक मैंने अलग से कंट्रास्ट करके ब्लाउज उसमें डाला, क्योंकि ऐसा है कि गर्मी का सीज़न तो नहीं है अभी जो हाफ स्लीव्स के ब्लाउज पहने जाएं, इसीलिए मैंने फुल स्लीव्स का ब्लाउज निकाला अपने लिए कि फुल स्लीव्स का ब्लाउज इस साड़ी पर अच्छा रहेगा, क्योंकि रात में लौटेंगे तो थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। कट स्लीव्स का ब्लाउज नहीं पहना जाता है। फिर मैंने भाई ज्वेलरी बॉक्स निकाले अपने ड्रेसिंग टेबल से, और उसमें अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी निकाली, क्योंकि भाई ओरिजिनल ज्वेलरी पहनने का तो कोई ज़माना नहीं है। फिर मैंने अपने लिए एक पोतो निकाला, जो नेपाली ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ ये सब लेडीज़ पहनती हैं। और झुमके निकाले, चूड़ियाँ निकाली, और चूड़ियों का मैं यहाँ पर सेट लगाने लगी। कंगन निकाले, भाई ये भी मेरी शादी के कंगन है। बहुत बहुत पुराना सामान मैं इकट्ठा करके रखती हूँ कि मेरा ख़राब ना हो जाए। सब सेट लगा के रख देने के बाद भाई मैंने ड्रेसिंग टेबल को बंद कर दिया है, और फिर मैंने अपना मेकअप स्टार्ट किया है। बढ़िया से क्रीम व्रीम लगा के उसको मेल्ट किया बढ़िया से, और फिर मैं अब उसको फेस पाउडर से कवर कर रही हूँ कि ये लॉक हो जाए अच्छी तरीके से। फेस पाउडर पूरे फेस पे लगाने के बाद मेरा आई लुक शुरू हुआ है। फिर मैंने अपना आई लुक कंप्लीट किया है शेडो लगाकर, और ये पिंक कलर का मैंने साड़ी के मैचिंग का आई शेडो लगाए, क्योंकि मुझे हमेशा मैचिंग के ही शेडोज़ लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने मस्कारा अप्लाई किया। फिर भाई आती है बाल बनाने की बारी। भाई मैंने हेयर स्टाइल कैसे बनाना है समझ रखा था, क्योंकि पहले ही मैंने सोचा था कि मैं जूड़ा बना के जाऊंगी। मुझे पार्टीशन करके जूड़ा बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये आर्टिफिशियल जूड़ा मैंने लगा लिया है, क्योंकि मेरे बाल छोटे हैं तो जूड़ा उतने छोटे बालों का नहीं बन पाता है। ये जूड़ा भी भाई मेरी शादी का है। और फिर उस पर मैंने आर्टिफिशियल गजरे लगा लिए हैं, और गजरे लगाने के बाद मैं देख रही हूँ मिरर में कि कैसा लग रहा है। फिर मैंने एक क्यूट सा फ्लावर लिया। देवांग बोले भाई मम्मी छोटा सा फूल ज़रूर लगा लो, तो मैंने एक छोटा सा आर्टिफिशियल फ्लावर लगाया और सिंदूर लगा के अपना लुक कंप्लीट किया, क्योंकि गहरा सिंदूर जब माथे पे सजता है और लाल रंग की बिंदी, तो उसकी चमक ही एक अलग हो जाती है। फिर मैंने भाई झुमके पहने, बड़े बड़े झुमके बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं भाई साड़ी वगैरह पे। और फिर ये मैंने पोतो पहना है। ये नेपाली लोग बहुत ज़्यादा इसको अपना मंगलसूत्र जैसे हम लोगों के यहाँ होता है, उसी तरीके से ये लोग पोते को दर्जा देते हैं। और फिर उसके बाद में भाई आई है साड़ी पिन की बारी। तो मैंने एक क्यूट सा साड़ी पिन, ये भी मेरी शादी का है, यानी ज्वेलरी जितना भी सामान मैं पहन रही हूँ आज मेरी सब शादी का सामान है, तो ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने एक दूसरी क्लिप निकाली और उसको अपने शोल्डर पे सजाया भाई। और वो भी क्योंकि ये जो क्लिप मैंने निकाली है ये सिल्क की साड़ी के लिए ही स्पेशल है, तो मैंने उसको किसी तरीके से भाई अपने शोल्डर पे मैनेज किया। इस टाइम पर एक लड़की की कमी बहुत ज़्यादा खलती है भाई। अगर लड़की होती तो मेरा ये काम कर देती, क्योंकि ये सब काम लड़के की बस की बात नहीं है। ये मैंने निकाला, देखिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने इसको चेंज किया और मैंने एक बहुत सुंदर सा स्टोन वर्क वाला साड़ी पिन लगाया, और लगाने के बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये मेरे शोल्डर पे लगा हुआ। और फिर मुझे ध्यान आया कि भाई मैंने सब कुछ कर लिया, चूड़ियाँ तो पहनी ही नहीं। फिर जल्दी से मॉइस्चराइज़र लगा के मैंने अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनी, बहुत सुंदर सी चूड़ियाँ, मुझे चूड़ियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। और अपनी साड़ी के मैचिंग और ब्लाउज़ के मैचिंग की मैंने चूड़ियाँ पहनी। और चूड़ियाँ पहनने के बाद में भाई मैं चूड़ियों को इस तरह खनका रही थी कि जैसे कोई बच्चे होते हैं। मुझे चूड़ियाँ खनकती हुई बहुत सुंदर लगती हैं और बहुत प्यारी भी लग रही थी। ये साड़ी के मैचिंग की भाई मज़ा आ गया था, तो मैं खेलने लगी। फिर मैं ये छत पर निकली। कमरे से बाहर निकलने के बाद में मैंने सोचा कि चलो थोड़े से फ़ोटो क्लिक कर लिए जाएं। फिर देवांग ने बुलाया, मम्मी आओ थोड़ी सी पिक्चर क्लिक कर ली जाए। तो हमने और देवांग ने वीडियो भी बनाए और पिक्चर भी क्लिक की। फिर वे जीने से उतरने के बाद में हम शाम को निकलने लगे अपने घर से बाहर। और घर से बाहर निकलने के बाद में हमने गेट खोला तो वहाँ छोटा सा डॉगी बैठा हुआ था। देवांग डर गए। फिर हम स्कूटर पे बैठे और भाई चल दी हमारी
सवारी, जहाँ पर जिस रेस्टोरेंट में हमारे यहाँ पार्टी थी। तो हम पार्टी में पहुँच चुके हैं और ये हमने पार्किंग में अपनी स्कूटी खड़ी करने के बाद हम देखिए अंदर आ गए। ये प्यारी सी बुआ जी हैं, नेपाली बुआ जी, हमारे पापा को राखी बांधती हैं और इनके साथ बैठे हुए हैं हम, और इन्हीं के भतीजे की शादी में हम गए हुए हैं। हमारे ससुर जी को राखी बांधती हैं। ये मैं स्टेज पर ले गई तो वहाँ पर देवांग के पापा ने भाई मुझे एमलव दिया कि भाई दूल्हा दुल्हन को दे दीजिए, किस तरह दिया जाता है। और देखिए दुल्हन ने कितना अच्छा रिएक्ट किया है, बहुत अच्छे से ये लोग मनाते हैं इस सब चीज़ों को, भाई मानते बहुत हैं। फिर इन्होंने हमको कहा कि चलिए फ़ोटो खिंचा लीजिए। तो भाई हमने देवांग के पापा को कहा कि आप उधर खड़े होइए, मैं इधर खड़ी होती हूँ। फ़ोटो क्लिक कराई। फिर आई है खाने की बारी। फिर ये देखिए मैं यहाँ पापड़ खा रही हूँ और आंटी मुझसे कहने आई हैं कि नहीं तुम और भी खाना खाओ। फिर हम लोग बाहर आ गए और बाहर बहुत सुंदर से फ्लावर लगे हुए थे, भाई मन मोह लिया। मैं तो झूमने लगी, बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी ज़्यादा गार्डनिंग की हुई थी यहाँ पर, लोकेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था कि अगर आप लोग भी होते अगर यहाँ पर तो भाई आपका भी दिल आ जाता है इस जगह पर। बहुत खूबसूरत जगह थी। ये रेस्टोरेंट इतना सुंदर था, इतनी अच्छी लोकेशन थी कि यहाँ घूमना तो बनता है। यहाँ देवांग बाबू भी अपनी पिक्चर क्लिक कराने लगे और फिर हम बैंक्वेट हॉल से रेस्टोरेंट से बाहर निकले और बाहर निकलते ही हम लोगों ने भाई अपनी फिर से सवारी पकड़ ली और हम फिर भाई सवारी पे बैठ के अपने घर आने लगे। रात का मौसम था, ठंडी लग रही थी और हम घर आ चुके हैं। और घर आने के बाद भाई गेट खोला और ऊपर आ गए हम सीधे से। लाइट यहाँ पर नहीं जल रही थी, लाइट जलाई, बैठ गए थके हारे कि जैसे कोई मजदूरी करके आए हैं। इसी के साथ ब्लॉग ख़त्म